Welcome students. So today we are going to learn a very important concept, that is formation of stationary wave. Stationary wave means स्थिर तरंग. ये stationary wave क्या होती है ये पहले हम देखेंगे. Okay, so let's see here. When one wave is traveling here in positive x direction, यहाँ पे उसका ओरिजिन है, तो यहाँ उसका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा है. लेट्स कंसिडर हियर इज अनदर वेव एंड इफ दिस इज ट्रैवलिंग हियर इन दिस डायरेक्शन, सो ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है क्योंकि उसके लिए ये ओरिजिन है और इस तरह से उसका मोशन हो रहा है. वन वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन and another wave is traveling in negative x direction. So when you can see this wave is nothing but what? Stationary wave. दो प्रोग्रेसिव वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और हमें इस लूप के फॉर्म में जो वेव मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव कहेंगे. ये जो सर्कुलर आपको दिख रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? लूप्स कहते हैं. सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. सो हियर यू कैन सी एम्पलीट्यूड इज सेम. सो व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफियर विथ ईच अदर ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स in the form of loops, that is called stationary wave. यहाँ पे दो प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है, ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, यहाँ पे वो इंटरफियर हो रही है यानी मिक्स हो रही है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इन द फॉर्म ऑफ लूप्स. ये जो सर्कुलर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो सर्कल है उसे ही हम लूप्स कहते हैं. सो हाउ यू कैन गोइंग टू डिफाइन द स्टेशनरी वेव? व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफियर विथ ईच अदर due to the principle of superposition of waves in the form of loops, that is called stationary wave. So this is the definition of stationary wave. For this, let's consider an example. See here. If there is a string, यहाँ पे क्या है? एक डोरी है. यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, उसका नाम A है. यहाँ पे दूसरा एक रिजिड सपोर्ट है, B है. मीन्स इन बिटवीन ऑफ टू फिक्स्ड सपोर्ट्स A एंड B वी अटैच्ड अ स्ट्रिंग. एक डोरी को हमने यहाँ पे अटैच किया है. अभी यहाँ जो सेंटर है वहाँ से मैं उसे क्या करूँगा? प्लग करूँगा, उसे मैं खींचूँगा. तो यहाँ पे हम जब पुल करते हैं उसे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? अप एंड डाउन इस तरह से वाइब्रेशन मिलता है. लेकिन जो वाइब्रेशन होगा वहाँ पे वो वेव इस फॉर्म में हमें मिलेगी. ओके, सो ये जो फॉर्म में ये वेव होगी उसे ही हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव. अभी जो हमने स्टार्टिंग में स्टेशनरी वेव का डायग्राम निकाला था उसी स्वरूप में आपको ये वेव दिखाई दे रही है, तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी वेव. सो वेरी इजी कंसेप्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, दैट इज स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव को हम स्टैंडिंग वेव ये भी कहते हैं. बेसिकली when we are drawing particular diagram for stationary wave, some points which you have to remember is that, see here wave is traveling, this wave is traveling along positive x axis. एक वेव है, यहाँ उसका ओरिजिन होगा तो ये एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा.
दूसरी वेव के लिए ये ओरिजिन है तो ये एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा. लेट्स कंसीडर दिस इज आवर सेकंड वेव. दिस इज ट्रैवलिंग लाइक दिस. So when you are looking the particular section of this wave, so you can see the wave is stationary. ये जो वेव है ये हम उसे स्थिर कब कहेंगे, जब यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे ये दोनों वेव का जब स्पीड सेम होगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रैवल करेंगी और एम्पलीट्यूड भी जब उनका सेम होगा तो वो वेव आपको क्या दिखाई देंगी, स्टेशनरी वेव. So this is very easy concept. Just try to understand here two progressive waves are traveling in opposite direction. दो प्रोग्रेसिव वेव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रैवल होते हैं. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ द सेम लूप्स. ये जो सर्कुलर तैयार हो रहे हैं उसे आपको सेम उसी तरह से ड्रॉ करना है. One important point I am mentioning here, look at carefully. So here you can see the points of the medium which vibrate with minimum amplitude are called nodes. ये जो पॉइंट है उसे मैं कैपिटल N से डिनोट करूंगा, उसी तरह से इसे भी कैपिटल N, ये भी कैपिटल N और ये N. ये जो N है उसे हम कहेंगे नोड्स. ओके, नोड पॉइंट, ये नोड है, ये नोड है, नोड है. द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पे सबसे कम एम्पलीट्यूड होगा, 0 होगा, तो उसे हम नोड कहेंगे. लेकिन ये जो पॉइंट्स है उसे हम क्या कहेंगे, एंटी नोड कहेंगे. द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोड. द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम which vibrate with maximum amplitude are called antinode. तो ये हमने कैपिटल A से जो पॉइंट्स दिखाए हैं वो कौन से हैं, एंटीनोड. Okay, so there are some other points which are also we going to discuss, but when we are learning the properties of स्टेशनरी वेव. लेकिन आज अभी हम जो स्टार्टिंग में देखेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. हियर वी आर गोइंग टू मेंशन, वी आर गोइंग टू डिराइव एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. सो लेट्स सी दैट इक्वेशन. सो अभी हम जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आज क्वेश्चन ले रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. सो दे कैन आस्क यू find the expression for the stationary wave by analytical method. तो ये जो analytical method है means particularly we are deriving this equation. So in this way we have to find particular equation for the stationary wave. So very easy equation, but you have to listen carefully and write properly, because ये जो equation है particular जो steps है वो अच्छी तरह से आप जब लिखेंगे तो आपको ये इजी वे से समझ में आएगा. सी, यहाँ पे हम जो प्रोग्रेसिव वेव यूज कर रहे हैं उसका जो डिस्प्लेसमेंट है y1 से हम दिखा दे रहे हैं. y1 इज इक्वल टू a साइन 2 बाय t माइनस x बाय लैम्डा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सी हियर, वन वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एक वेव क्या हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ट्रैवल हो रही है. ये जो वेव है वो कौन सी है, प्रोग्रेसिव वेव है. प्रोग्रेसिव वेव का हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन स्टार्टिंग के लेक्चर में ही डिराइव किया था. वो इक्वेशन ये था, y इज इक्वल टू a sin 2 pi t माइनस x बाय लैम्डा. ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन. उसको हमने डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा था. इस इक्वेशन को में t है उसे हम nt भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल n है उसका वैल्यू 1/t होता है. अलग अलग फॉर्म में ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म. सो दिस इज द इक्वेशन व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जब जा रही है वेव तब यहाँ पे y इज इक्वल टू a sin 2 pi t माइनस x बाय लैम्डा. दिस इक्वेशन वी हैव टू यूज. बट व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे माइनस का क्या होता है, प्लस होता है. सो
In next step, what we will do, next progressive wave equation, that is y2 is equal to a sine 2 pi t by t plus x by lambda, that is equation number 2. See here we have a two equation because there are two waves. One wave is traveling along positive x-axis and another progressive wave is traveling along negative x-axis. यही इक्वेशन हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है यही इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं. सो व्हेन वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वी हैव टू ऐड दिस टू इक्वेशन. अभी हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन को ऐड करेंगे. सो दिस विल बी y1 प्लस y2. सो यू कैन राइट a sin 2 pi t by t minus x by lambda plus a sin 2 pi t by t plus x by lambda. So I am going to take common here a को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ जो इक्वेशन होगी sin 2 pi t by t minus x by lambda plus sin 2 pi t by t plus x by lambda. So you are a very easy step. We are just taking the common as a. Okay. So here I am going to use one formula, that is sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. So this formula we are going to use here. ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं? सी ये जो a है, a तो यहाँ पे है ऑलरेडी, a हमने लिखा है, नो प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पे साइन है, यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी एक वैल्यू है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इस वैल्यू को हम सी कहेंगे, इस वैल्यू को हम डी कहेंगे. सो हियर व्हेन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टेप, so what we can do, see here, ये जो c का वैल्यू है ये क्या होगा, ये वैल्यू होगा. ये जो होगा यहाँ पे t by t प्लस x by लैम्डा, ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, d का वैल्यू होगा. उसे हम इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे. y इज इक्वल टू, लेट्स सी हियर, ये जो 2 है हम यहाँ लिखेंगे, a इंटू 2 होगा, a इंटू 2 दैट आई विल राइट एज 2a. ओके. नेक्स्ट साइन, यहाँ 2 पाई भी है, यहाँ पे भी 2 पाई है, तो 2 पाई हर जगह आएगा. यहाँ जो c का वैल्यू है ये है t बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्डा. दिस वी हैव टू ऐड प्लस क्या है, t बाई टी प्लस एक्स बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू दैट इज cos 2 पाई. सी हियर cos 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्डा माइनस, सी अभी यहाँ पे प्लस था तो हमने वहाँ डायरेक्टली लिखा है, लेकिन यहाँ अभी माइनस मैंने साइन लिखा है, तो ये जो टर्म है उसे हमें माइनस जब लिखना पड़ेगा, ये क्या होगा, t बाई टी हो जाएगा, स्मॉल t बाई टी. लेकिन जब इस ब्रैकेट को आप माइनस करेंगे ये टर्म माइनस होगा और ये भी टर्म माइनस होगा, तो ओ ए जो इक्वेशन है यहाँ पे भी माइनस एक्स बाय लैम्डा आएगा डिवाइडेड बाय 2. ओके. यहाँ पे एक स्टेप जो है हम रिड्यूस कर रहे हैं. क्या किया हमने, ये जो t बाई टी पर्टिकुलर यहाँ पे प्लस होगा और ये ब्रैकेट होगा, लेकिन जब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो t बाई टी और ये भी माइनस हो जाएगा. ओके. दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे. See here, so 2a sin 2 pi, so this minus x by lambda and this plus x by lambda will get cancel. और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, t by t minus t by t will cancel. तो यहाँ पे क्या है, t by t है, t by t है. ओके. यहाँ पे स्मॉल t by कैपिटल t, स्मॉल t by कैपिटल t है. बेस सेम है तो डायरेक्टली आपको नीचे कैपिटल t ही लिखना पड़ेगा. ये स्मॉल t और स्मॉल t ये क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा. डिवाइडेड बाय क्या है, नीचे 2 है.
Similarly here cos 2 pi minus 2x by lambda divided by 2. Okay, so write it carefully. In next step, see y is equal to 2a sine 2t upon 2t into cos 2 pi minus 2x upon 2 lambda. So here 2a sine 2 pi t by t, this 2 will get cancel एंड यहाँ पे हमने वो 2 पाई इंटू टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी ये लिखा है. यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो उसे हम लिखेंगे माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा. रिमेंबर वन थिंग हियर, cos माइनस थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, cos माइनस थीटा के लिए हम लिखते हैं cos थीटा. सो दिस फॉर्मूला व्हेन वी आर यूजिंग हियर, ये जो माइनस वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी इंटू कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा. यहाँ पे जो वैल्यू है cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, ये वैल्यू यहाँ हम लेंगे cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू साइन 2 पाई टी divided by capital T, 2 pi t divided by capital T. Okay, very easy equation, very easy steps are there. When you are doing this practice for 1, 2, 3 times, then you will able to write this equation. Okay, see here. अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी हियर, ये जो वैल्यू है पुट 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू a. उसे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, अभी a कंसीडर करेंगे. और ये वैल्यू हम यहाँ पे जब डालेंगे तब हमें ये इक्वेशन मिलेगा a इंटू साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T. और यही जो इक्वेशन है उसे हम लिख सकते हैं a इंटू साइन 2 पाई एन टी. ओके, क्या किया है मैंने यहाँ पे, ये जो 1 बाई टी है, ओके 1 बाई टी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं. यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे t होगा. 1 बाई टी के लिए हम स्मॉल n फ्रीक्वेंसी के लिए लिखते हैं. सो इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, बिकॉज वी नो दैट दिस 2 पाई n, ये जो ओमेगा का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई n है. ओके, so in this way we have the equation for the stationary wave. ये हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिला है वो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन मिला है. क्या है, y इज इक्वल टू a sin omega t. What is here capital A? That capital A is resultant amplitude. So here the capital A is the resultant amplitude. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग में, सी हियर, जो स्टार्टिंग में हमारा जो इक्वेशन था फर्स्ट वेव का वो क्या था, a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्डा. जो दूसरा इक्वेशन था वो था a साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस एक्स बाय लैम्डा. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फाइनली जो इक्वेशन मिला है उस इक्वेशन के टर्म में x नहीं है. x है क्या इस इक्वेशन में, नहीं है. तो यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं. और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव.
So at the beginning of this class we were discussing about two waves, one is a y1 and another one is y2. वहाँ पे माइनस एक्स बाय लैम्डा टर्म था, एक जगह प्लस एक्स बाय लैम्डा टर्म था, लेकिन ये जो फाइनल इक्वेशन हमें जो मिला है स्टेशनरी वेव का, उस इक्वेशन में एक्स का टर्म यानी डिस्प्लेसमेंट का टर्म नहीं है। तो यहाँ इस इक्वेशन को हम कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टेशनरी वेव। This is the expression for the stationary wave. Here the term x is absent, but here is a capital A. That capital A is the resultant amplitude and its value is 2a cos 2 pi x by lambda. ये value important है, ये हमें आगे यूज करनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टर्म में x है, सो एम्पलीट्यूड में x है, तो एम्पलीट्यूड हर जगह क्या होता है, डिफरेंट होगा। ओके, एंटी नोड को मैक्सिमम होगा, नोड को कम होगा। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट वेव। सो एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, वी गेट हियर y is equal to a sin omega t. So this is the equation of stationary wave which gives resultant displacement due to two simple harmonic progressive wave. तो यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन है, this is the resultant displacement of stationary wave. So now we are looking for the condition for antinode and node. यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, कंडीशन फॉर एंटीनोड एंड नोड। तो एंटीनोड और नोड क्या होता है, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। जस्ट अ मिनट। See here, so first write down condition for antinode. Condition for antinode. Tell me what is antinode? Very easy, just you have to remember this diagram. ये जो पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीनोड। द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीनोड कहेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। The points of the medium which vibrate with maximum displacement are called amplitude. Maximum displacement कह सकते हैं आप, maximum amplitude कह सकते हैं, no problem. So ये जो points है कैपिटल A, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या है वो देखेंगे। तो जब दो स्टेशनरी वेव कंबाइन होंगे तो वहां पे वो जो एम्पलीट्यूड होगा वो किस तरह से होगा, वो पहले हमें मालूम होना चाहिए। See here that A means amplitude, resultant amplitude of stationary wave. Its value will be plus minus 2a. क्यों होगा प्लस माइनस 2a? See here, जो पहला वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्मॉल a होगा। दूसरा वेव है उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल a होगा। जब दो वेव ऐड होंगे तो क्या होगा, प्लस 2a होगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, और जो नेगेटिव y एक्सिस पे होगा वो क्या होगा, माइनस 2a होगा। क्योंकि हम एंटी नोड देख रहे हैं, एंटी नोड में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, तो ऊपर प्लस 2a नीचे माइनस 2a, क्योंकि दो वेव का एम्पलीट्यूड प्लस a दैट गिव्स प्लस 2a। क्या है कैपिटल A का वैल्यू, अभी हमने देखा था 2a cos 2 pi x by lambda is equal to plus minus 2a. So this 2a and this 2a will get cancelled. So we have cos 2 pi x by lambda is equal to plus minus 1. Cos 2 pi x by lambda is equal to plus minus 1 है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये cos थीटा मीन्स यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। देयरफॉर 2 पाई एक्स बाय लैम्डा ये थीटा है।
कॉस थीटा का वैल्यू +-1 कब होता है? जब 0 होगा। कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। कॉस पाई होगा तब उसका वैल्यू क्या होगा? -1। सो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन दिस वे वी कैन राइट बेसिकली व्हाट इज हियर, ये 2a कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या मिला है? +-1। सो when we are getting the cos theta +-1, when theta is equal to that 2 pi x by lambda is equal to 0 pi, 2 pi, 3 pi, ये जब वैल्यू होंगे तभी +-1 मिलता है, क्योंकि हमें मालूम है cos 0 का वैल्यू +1 होगा, cos pi का वैल्यू -1 होगा। उसी तरह से हम आगे लिख सकते हैं 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. So when we are finding the particular value for the x, अभी x के लिए आप कंसिडर करो। सो फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? ये लैम्डा, अभी हमें x के लिए इक्वेशन देखना है, ये लैम्डा इधर जाएगा, लैम्डा इंटू 0 दैट गिव्स अस 0। ओके, ये लैम्डा ऊपर जाएगा, ये 2 पाई नीचे आएगा। जब यहाँ हम पुट करेंगे तो सब वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 0 है। अभी x के लिए देखो क्या होगा, सॉरी अभी ये पाई के लिए हमें कंसिडर करना है, तो क्या होगा यहाँ पे? दिस पाई पाई विल गेट कैंसल, ये लैम्डा ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे लैम्डा बाय 2। अभी यहाँ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई है, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई है। सो दिस 2 पाई विल गेट कैंसल, सो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा मिलेगा। उसी तरह से आगे 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा। सी हियर 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू, अभी हमें ये 3 पाई का वैल्यू कंसिडर करना है। 2 pi x upon lambda is equal to 3 pi. So this pi will get cancelled. So x is equal to 3 lambda by 2. So हमें इस तरह से आगे वैल्यू मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का जो वैल्यू है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे, पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। 2 pi x upon lambda is equal to 0, बाद में हम 2 pi x by lambda is equal to pi, बाद में 2 pi x upon lambda 2 pi, यहाँ पे मैंने दिखाया है 2 pi x अपॉन लैम्डा 3 pi। इस तरह से हम जब वैल्यू देखेंगे तब हमें x का जो पहला वैल्यू मिलेगा 0 मिलेगा, बाद में लैम्डा बाय 2 मिलेगा, बाद में लैम्डा मिलेगा, 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा। इस तरह से हमें क्या मिलेंगे? वैल्यूज मिलेंगे, 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2। सो इन दिस वे वी गेट द वैल्यूज। सो बेसिकली वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू लैम्डा p अपॉन 2। तो ये जो इक्वेशन है उसे हम जब कंटिन्यू आगे लिख सकते हैं, सी हियर, उसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू लैम्डा p अपॉन 2, लैम्डा p अपॉन 2। यहाँ पे हमने 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 है। इस तरह के जो आगे वैल्यू आएंगे, पर्टिकुलरली जो कॉमन फॉर्मूला हम दिखाएंगे लैम्डा p अपॉन 2 होगा। ये p क्या है? ये जो पीक के जो वैल्यूज है वो है 0 1 2 3। ओके, सी हियर, जब हम p का वैल्यू पहले 0 डालेंगे तो लैम्डा इंटू 0 ये पूरा हो जाएगा 0, ये मिलेगा हमें पहला वैल्यू। जब हम 1 डालेंगे तब हमें मिलेगा लैम्डा बाय 2, ये दूसरा वैल्यू। जब 2 डालेंगे तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा लैम्डा। सो बेसिकली जनरल फॉर्मूला वी गेट x इज इक्वल टू लैम्डा p अपॉन 2। सो हियर वन पॉइंट वी आर गेटिंग, ये x का जो वैल्यू हमें मिला है, तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमारे पास थे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा, यहाँ पे जो वैल्यूज थे पर्टिकुलरली, ओके, इस तरह के जो वैल्यूज थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 और लैम्डा बाय 2 में जो डिफरेंस है वो कितना है? लैम्डा बाय 2 है। लैम्डा बाय 2 के बाद लैम्डा का वैल्यू था, वहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो कितना है? लैम्डा बाय 2 है। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है उसमें भी डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। सो इन केस ऑफ कंडीशन फॉर एंटीनोड वी कैन सी हियर the two successive antinodes are occurs after distance lambda by 2। तो यहाँ हमें ये समझ में आना चाहिए, the distance between two successive antinodes is lambda by 2। the distance between two successive antinode
सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक जो एंटीनोड आने वाले हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 2। ओके, जो हर एक एंटीनोड में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लैम्बडा बाय 2। तो ये हमारा जो कंडीशन हो गया है, दैट इज कंडीशन फॉर एंटीनोड। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो पॉइंट मिला है, एक एंटीनोड और दूसरा एंटीनोड जब कंटिन्यूस जो एंटीनोड हो गए उनमें जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लैम्बडा बाय 2। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, बहुत बार हमें ये पॉइंट यूज करना है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 2। ओके, नेक्स्ट हम कंडीशन देखने वाले हैं नोड के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जनरल डायग्राम के बारे में ये बता दूंगा। सी हियर, हमने देखे थे कि एक प्रोग्रेसिव वेव आगे जा रही है। ओके, जो दूसरी प्रोग्रेसिव वेव है वो निकालने से पहले हमें मालूम होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, वन कंप्लीट हाफ साइकिल एंड दिस वन हाफ साइकिल, ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लैम्बडा होता है। क्या होता है, लैम्बडा। सी हियर, ये जो कंप्लीट हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, वेवलेंथ, लैम्बडा। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे दूसरा एक वेव यहाँ से यहाँ आ रहा है। आई विल ड्रॉ इन डॉटेड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, ये क्या होता है, नोड। ये जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है ये भी क्या है, नोड। और ये भी जो पॉइंट है ये भी क्या है, नोड। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, एंटीनोड। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, एंटीनोड। नाउ लुक एट केयरफुली, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने नोट डाउन किया था, क्या है, लैम्बडा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज लैम्बडा बाय 2। कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 2। मीन्स ये जो नोड पॉइंट है और ये जो नोड पॉइंट है, दो जो सक्सेसिव नोड पॉइंट है उसमें का डिस्टेंस कितना आएगा, हमें लैम्बडा बाय 2 आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल हियर? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मिला था लैम्बडा, लेकिन जब हम नोड और एंटीनोड ड्रॉ करते हैं तब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये है नोड पॉइंट। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो लैम्बडा से हाफ होगा, तो ये क्या होगा, लैम्बडा बाय 2 होगा। सो द पॉइंट वी आर मेकिंग हियर, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। जो सक्सेसिव एंटीनोड होते हैं वहाँ जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लैम्बडा बाय 2 होता है। अभी जो हमने पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया था उसके बारे में आप देख सकते हैं। सी हियर, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होता है, वेवलेंथ होता है, लैम्बडा होता है। लेकिन जब यहाँ दूसरी एक प्रोग्रेसिव वेव आती है इसी तरह से, तब यहाँ पे ओके, यहाँ पे एंटीनोड का पॉइंट होगा, यहाँ पे एंटीनोड का पॉइंट होगा, यहाँ पे एंटीनोड का पॉइंट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है डिवाइड होगा, लैम्बडा बाय 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लैम्बडा बाय 2 होगा। सो यू कैन से हियर ये एंटीनोड और एंटीनोड ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, लैम्बडा बाय 2 होगा। मीन्स द पॉइंट वी आर मेकिंग हियर, जिस तरह से एंटीनोड एंटीनोड का डिस्टेंस हमें लैम्बडा बाय 2 ऑलरेडी अभी हमने देखा था मिला है, उसी तरह से हमें नोड और नोड का डिस्टेंस कितना मिलेगा, लैम्बडा बाय 2। जो नोड नोड पॉइंट होते हैं टू सक्सेसिव नोड, मीन्स एक के पीछे एक आने वाले जो नोड है उनमें जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लैम्बडा बाय 2। और जो एंटीनोड एंटीनोड में का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लैम्बडा बाय 2। सो सी हियर केयरफुली। So now we are going to solve the condition for node. Just try to understand similar condition we have to see. The A is equal to here 0. क्यों 0 होगा, यहाँ पे नोड पॉइंट है तो वो मीन पोजीशन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा।
सो हियर द कैपिटल ए का जो इक्वेशन था दैट इज 2a cos 2 pi x upon lambda is equal to 0. So you can write cos 2 pi x upon lambda is equal to, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2a. ओके 0 डिवाइडेड बाय 2a. ये मल्टीप्लिकेशन का जो 2a है ये जो नीचे आएगा यहाँ पे, तो 0 डिवाइडेड बाय 2a. जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसे मैं डायरेक्टली अभी यहाँ लिखूंगा. क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ पे मिलेगा हमें 0. ओके सो अभी cos 2 pi x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 0. ये cos थीटा है, ये जो 2 pi x बाय लैम्बडा है ये क्या है थीटा है. तो उसके लिए हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे क्या होगा, कब होता है cos थीटा 0, जब 90 होगा, पाई बाय 2 होगा, 3 पाई बाय 2 होगा, 5 पाई बाय 2 होगा. इसी तरह से जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होंगे तब हमें क्या मिलता है 0 होता है. ओके सो यू नो दैट जो cos 90 का वैल्यू है वो क्या है 0 है. तो यहाँ हम देखते हैं पाई बाय 2 क्या होता है 90 होता है. सो cos 90 0. सो जिस तरह से हमने लास्ट इक्वेशन में कंपैरिजन किया था, x के लिए अलग अलग वैल्यू कंपेयर किए थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं therefore x is equal to this pi will get cancelled. See here I will explain you here. ये रफ में हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 pi x upon lambda is equal to pi by 2. ये पाई कैंसल. सो x is equal to, ये लैम्बडा ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो लैम्बडा बाय 4. सो जो पहला वैल्यू हमें क्या मिलेगा लैम्बडा बाय 4. नाउ सिमिलरली फॉर सेकंड वैल्यू you have to write this 2 pi x upon lambda is equal to 3 pi by 2. So this pi will get cancelled. So x is equal to 3 lambda by 4. Next जो वैल्यू होगा वो होगा 3 lambda by 4. And similarly for next case, so you have to compare this value with this value. So you get 2 pi x upon lambda is equal to 5 pi by 2. This pi will get cancelled. So x is equal to 5 lambda by 4. यहाँ पे मिलेगा 5 lambda by 4. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x के जो वैल्यूज है lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, इस फॉर्म में हमें मिले हैं lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4. तो हम इसी फॉर्म को एक सिंपल वे में लिख सकते हैं. ओके नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिखूंगा x इज इक्वल टू 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4. ये जो वैल्यूज है उसे हम 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4 इस फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ पे जो p के जो वैल्यूज होंगे 1 2 3, ये जो p है ये पर्टिकुलरली जो वैल्यूज है उसके लिए हमने लिखा है 1 होगा, 2 होगा, 3 4 होगा. सी जस्ट पुट 1 हियर. 1 पुट होने के बाद ये मिलना चाहिए हमें 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 1, 1 इंटू लैम्बडा बाय 4. सो लैम्बडा बाय 4. 2 पुट करके देखो 4 माइनस 1 3 लैम्बडा बाय 4. ओके फाइन, यहाँ पे 3 आएगा. सो 3 लैम्बडा बाय 4. तो इसी तरह से आप देख सकते हैं इस तरह के जो वैल्यू थे 7 लैम्बडा बाय 4, 9 लैम्बडा बाय 4. तो जनरल एक्सप्रेशन हमने इस फॉर्म में लिखा है 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4. ओके सो इस तरह से हम क्या करते हैं इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं लैम्बडा बाय 4 और 3 लैम्बडा बाय 4 इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना है लैम्बडा बाय 2 है. सिमिलरली इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो भी लैम्बडा बाय 2 है. सो यू कैन सी हियर द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, the distance between two successive node is lambda by 2. ओके जो नोड्स है उनमें जो डिस्टेंस है वो कितना मिला है हमें लैम्बडा बाय 2. एंटीनोड में भी हमने देखा था वो डिस्टेंस कितना मिला था लैम्बडा बाय 2 ही मिला था. यहाँ पे भी नोड में का डिस्टेंस जो मिला है वो भी क्या मिला है लैम्बडा बाय 2 ही मिला है. ओके सो अभी यहाँ हमारा सब एक्सप्रेशन वगैरह खत्म हुआ है.
लास्ट में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, सी हियर दिस इज स्टेशनरी वेव। सो ये आपको अभी समझ में आना चाहिए, ये स्टेशनरी वेव है। ये जो पॉइंट्स है, ये ऊपर के जो पॉइंट है ये कौन से है, एंटीनोड के पॉइंट है। ये जो पॉइंट है कैपिटल एन, ये नोड पॉइंट है। सी हियर, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, λ/2 होगा। नोड और नोड में का डिस्टेंस, नोड और नोड में का डिस्टेंस λ/2 है यहां से। अभी हम क्या करेंगे, ये नोड और नोड में का जो डिस्टेंस है ये λ/2 है, लेकिन अब हम देखेंगे ये एंटी नोड और ये जो नोड है, एंटी नोड और नोड, उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये λ/2 के हाफ होगा। λ/2 के हाफ करना पड़ेगा। सो दिस विल बी λ/4। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग हियर that the distance between two adjacent antinode and node, ये क्या होगा, वो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। तो O क्या होगा, λ/2 के हाफ होगा, तो O λ/4 होगा। ये 2 नीचे आएगा, सो λ/4। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटीनोड। ओके, ये एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डिस्टेंस between two adjacent node and antinode is λ/4। जो नोड एंड एंटीनोड है, एंटीनोड एंड नोड है, उसमें जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, λ/4। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए, स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। स्टेशनरी वेव क्या होती है, नोड पॉइंट और एंटी नोड पॉइंट क्या होते हैं। जब वेव सबसे ऊपर जाती है वो एंटी नोड वाले पॉइंट है, जब नीचे रहती है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में रहती है वो नोड पॉइंट होते हैं। उसके बाद हमने दो वेव को कंबाइन किया। ओके, दो वेव कौन से थे, दो प्रोग्रेसिव वेव थे। उसके लिए हमने जो प्रोग्रेसिव वेव का ऑलरेडी इक्वेशन जो डिराइव किया है उसको यूज किया। y1 था, एक y2 था, एक जगह माइनस था, एक जगह प्लस था, दोनों को हमने ऐड किया। सो हमें ये जो एंटीनोड और एंटीनोड है उसमें जो डिस्टेंस मिला है, फाइनली जो हमें पॉइंट मिले हैं वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज λ/2, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज λ/2। लेकिन एंटीनोड और नोड इनमें का डिस्टेंस कितना मिला है, λ/4। अदरवाइज नोड एंड एंटीनोड, एंटीनोड नोड, नोड एंटीनोड, उसमें का डिस्टेंस कितना है, λ/4। So these points also we got from today's lecture. So it was a very interesting concept. So you have to write all these points carefully and practice as much as you can. So thank you very much.